हर महीने हर साल कई से गेम्स रिलीज होते हैं और इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो गेम प्ले के साथ साथ ग्राफिक्स में भी कमाल के होते हैं। तो आज मैं ऐसे 10 वीडियो गेम्स कवर करूंगा जो जितने दिखने में इंसेन है उतने ही खेलने में मजेदार भी। पहला गेम आता है अ प्लेग टेल रेक्विएम। ये एक एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल गेम है जो प्लेग टेल इनोसेंस का सीक्वल है। ये गेम पिछले साल ही आया था और इसे 2022 के बेस्ट गेम्स में गिना जाता है। इसकी स्टोरी जो बहुत ही डार्क एंड इमोशनल है कंटिन्यूज द जर्नी ऑफ दिस ब्रदर एंड सिस्टर डुओ इन 14th सेंचुरी मिडीवल फ्रांस। इनोसेंस और रेक्विएम दोनों ही गेम्स के सबसे बड़े एलिमेंट ये इन्फेक्टेड रैट्स हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द गेम आपको बच के भागना होता है और इनकी सिर्फ एक वीकनेस है, दैट इज फायर। आपका मेन वेपन एक स्लिंग और क्रॉसबो होगा जिसमें आप कहीं से एलिमेंट्स मिक्स कर सकते हैं जो इन वेपन्स को अलग अलग वे में इस्तेमाल करने देता है। यहाँ ये रैट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हें आप अपने एडवांटेज के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं टू सॉल्व पजल्स और टू किल अदर एनिमीज। और प्लेग टेल रेक्विएम के विजुअल्स भी बहुत स्टनिंग है जो हाईली रियलिस्टिक टेक्सचर्स देते हैं और अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पीसी है तो ये गेम को हाई ग्राफिक सेटिंग में खेलने का मजा ही कुछ और है। स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस ये टाइटल अपने प्रीडिसेसर का कोर गेम प्ले इस्तेमाल करता है एंड एड सम न्यू फीचर टू इट जो इसे गेम प्ले वाइज इवन बेटर गेम बनाता है। माइल्स के पास कई यूनिक पावर्स देखने मिलेंगी जिसमें से द बिगेस्ट वन इज द वेनम पावर्स। इससे आप इलेक्ट्रिसिटी एमिट करते हैं जो कॉम्बैट के साथ साथ ट्रेवर्सल में भी बहुत काम आता है। अब ट्रेवर्सल की बात कर ही रहे हैं तो ये एस्पेक्ट इन गेम्स का हमेशा से ही बेस्ट फीचर रहा है और यहाँ भी आपको कुछ नया देखने मिलेगा लाइक न्यू एयर ट्रिक्स एंड वेनम डैश जो माइल्स के स्विंगिंग के साथ बड़े ही स्मूथली ट्रांजिशन करता है। गेम का कॉम्बैट भी बहुत एडिक्टिव है जहाँ बेसिक डॉज एंड अटैक के साथ आपको कहीं से न्यू गैजेट्स मिलेंगे और इस बार तो आप स्टेल्थ और कॉम्बैट के बीच कभी भी ट्रांजिशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ माइल्स इनविजिबिलिटी पावर्स। इसका कैंपेन एक बहुत ही पर्सनल और हार्टफेल्ट स्टोरी देता है विद सम ऑफ द बेस्ट वॉइस एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस जहां आपको कई से इंटरेस्टिंग साइड मिशंस भी मिलते हैं जो इस वर्ल्ड को बहुत ही इमर्सिव और अलाइव बनाता है। हिटमैन 3 जो वर्ल्ड ऑफ असैसिनेशन ट्रिलॉजी का फाइनल इंस्टॉलमेंट है यूजेस ऑल ऑफ इट्स प्रीडिसेसर्स गेम प्ले, लेकिन वो एक चीज जो इसे फ्रेंचाइज का बेस्ट गेम बनाता है इज इट्स 6 यूनिक लेवल्स। ये 6 मैप्स वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड इंटरकनेक्टेड एरियाज देते हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना विल ओपन काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू किल योर टारगेट। इन ह्यूज एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए आपको राइट पर्सन का डिस्गाइज लेना होगा जहां आप उन्हें मार के उनकी बॉडीज भी छुपा सकते हैं एंड एज दिस गेम इज कम्प्लीटली नॉन लीनियर तो आप कहीं भी जा सकते हैं एंड ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हैं विच मेक्स द गेम हाईली रिप्लेएबल। मैं स्पेसिफिकली इस गेम के एनपीसीज को मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गेम प्ले। यहाँ आप इनके बीच खड़े होकर एनिमीज से छुप सकते हैं या उनकी बातें सुन सकते हैं जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग योर टारगेट। सो इन कंक्लूजन हिटमैन 3 एक स्टेल्थ मास्टरपीस है जो अपने डिटेल्ड एनवायरनमेंट और रिवॉर्डिंग गेम प्ले के साथ वन ऑफ द मोस्ट सैटिस्फाइंग टू प्ले एक्सपीरियंस देता है। अगर आप लोगों ने कोई भी क्रैश गेम खेला हो तो आप लोग को पता ही होगा कि दीज आर सम ऑफ द मोस्ट फन, चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग गेम्स ऑफ ऑल टाइम। और इन सारी क्वालिटीज को वापस लाते हुए क्रैश बैंडिकूट 4 प्लेटफॉर्मिंग जॉनरा के सबसे बेस्ट गेम्स में आता है। यहाँ आपको ओल्ड गेम्स के सारे गेम प्ले मैकेनिक्स वापस देखने मिलेंगे अलॉन्ग विद न्यू एबिलिटीज लाइक रोप स्विंगिंग, वॉल रनिंग एंड ग्लाइडिंग। इसके साथ गेम आपको अलग अलग लेवल्स के हिसाब से न्यू पावर्स भी देता है जैसे टाइम स्लो कर पाना और इवन ग्रेविटी कंट्रोल करना। ये सारे पावर्स को गेम इसके प्लेटफॉर्मिंग के साथ बहुत ही स्मार्टली मिक्स करता है जो इसके गेम प्ले को हमेशा फ्रेश और एक्साइटिंग बनाए रखते हैं। ऑल्सो इस गेम में आप क्रैश के अलावा और भी कई कैरेक्टर्स बन के खेल सकते हैं विच ऑल हैव देयर ओन यूनिक स्किल्स लाइक वॉल जंप, ग्रैपलिंग हुक एंड मेनी मोर। इस गेम के लेवल्स को मैं अलग से अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेलिंग और वैरायटी देखने मिलती है जिसमें से मेरे फेवरेट आर द वंस जो प्री हिस्टोरिक एरा में सेट हैं फीचरिंग डायनासोर्स। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज गॉड ऑफ वॉर जो ओरिजिनली 2018 में आया था एंड गॉट रिलीज्ड ऑन पीसी लास्ट ईयर।
ना इवन दो ये टाइटल 5 साल पुराना है, इट स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग लुकिंग गेम ऑफ ऑल टाइम। अब सीधा इसके कॉम्बैट की बात करते हैं, बिकॉज वो इस गेम का बेस्ट पार्ट है। यहाँ आपका मेन वेपन ये एक्स होगा, जिसे फेंका और बुलाया जा सकता है जस्ट लाइक थॉर्स हैमर। इसके अलावा आप कॉम्बैट में ये शील्ड एंड द फेमस ब्लेड्स ऑफ केओस भी यूज करते हैं। ये सारे वेपन्स आपको लाइट एंड हैवी अटैक के साथ कई से अनलॉकेबल मूव्स देते हैं, जिसमें से मेरे फेवरेट आर दीज स्पेशल मूव्स कॉल्ड यूनिक अटैक्स। कॉम्बैट के अलावा आपको बेसिक प्लेटफॉर्मिंग भी मिलेगी, एज दिस गेम हैज ह्यूज एरियाज। यहाँ आप मल्टीपल रेल्म्स विजिट करेंगे जो एक दूसरे से बहुत यूनिक और डिस्टिंक्ट होंगे। नाउ आई नो कि मोस्ट ऑफ द गेमर्स ये टाइटल ऑलरेडी खेल चुके हैं, बट फॉर दोज हु स्टिल हैवंट प्लेड गॉड ऑफ वॉर, मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूंगा कि ट्राई दिस गेम एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्टोरी और गेम प्ले है जो प्रो गेमर्स के साथ साथ कैजुअल गेमर्स भी उतना ही एंजॉय करेंगे। डार्क पिक्चर्स एंथोलॉजी का एक थर्ड गेम हाउस ऑफ एशेस इज अ इंटरैक्टिव सर्वाइवल हॉरर, जहां आपका हर एक डिसीजन स्टोरी लाइन को अल्टर और एक्सपांड करेगा। जिन लोगों को ये जॉनरा के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि ये गेम्स पूरी तरह चॉइस बेस्ड होते हैं। आपको एक्चुअल गेम प्ले बहुत ही कम मिलता है एंड इंस्टेड वी गेट डायलॉग चॉइसेस एंड क्विक टाइम इवेंट्स। स्टोरी जो 2003 के इराक वॉर में सेट है, फॉलोज द जर्नी ऑफ अ ग्रुप ऑफ यूएस सोल्जर्स जो एक्सीडेंटली इन अंडरग्राउंड टनल्स में गिर जाते हैं और अब उन्हें सरवाइव करना होगा अगेंस्ट मेनी डिमोनिक क्रिएचर्स। ये गेम हमें एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देता है, जहां आपको कई थ्रिलिंग सीक्वेंसेस मिलते हैं। इन सेगमेंट्स में आपका जो भी डिसीजन होगा उसका स्टोरी में एंड तक इम्पैक्ट देखने मिलेगा, और इसी कारण इस गेम को कई बार खेलने के बाद भी आपको हमेशा कुछ नया देखने मिलेगा। मैं पर्सनली इंटरैक्टिव गेम्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, फ्रॉम प्लेइंग अंटिल डॉन टू लाइफ इज स्ट्रेंज। आई ऑलवेज लव्ड दीज गेम्स, और अगर आप लोग भी ऐसे नैरेटिव ड्रिवन गेम्स पसंद करते हैं, देन हाउस ऑफ एशेस इज परफेक्ट फॉर यू। अगला गेम आता है हॉट व्हील्स अनलीस्ड। 2021 का ये आर्केड स्टंट रेसिंग बड़ा ही इंजॉयबल गेम प्ले देता है, अलॉन्ग विद सम गॉर्जियस एंड स्टनिंग लोकेशंस। हम सबने बचपन में एक ना एक हॉट व्हील्स तो ओन किया ही है, और उन्हीं टॉय मॉडल्स को इस गेम में इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। फ्रॉम प्लास्टिक मॉडल्स टू मेटालिक टॉयज, हर एक कार में आपको हाई अमाउंट ऑफ डिटेल्स देखने मिलेंगी। इन कार्स की हैंडलिंग भी बहुत स्मूथ है, और गेम इन व्हीकल्स को बड़े अच्छे से डिफरेंशिएट करता है by having smaller vehicles more fast and lighter as opposed to the bigger vehicles। इन कार्स की तरह ही इसके रेस ट्रैक्स भी बहुत डिटेल्ड हैं, जो अलग अलग लोकेशन में ये मिनिएचर ट्रैक सेट देते हैं। ये एरियाज डिफर करते हैं फ्रॉम बेडरूम टू किचन, जहां प्लास्टिक ट्रैक्स के अलावा एयर वेंट्स, फ्लोर एंड इवन रूफ के थ्रू ड्राइव करेंगे। हॉट व्हील्स अनलीस्ड मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द मोस्ट फन गेम्स टू प्ले। इसके विजुअल्स और गेम प्ले दोनों मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन आर्केड रेसिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जो डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट है। अगला टाइटल है एनचार्टेड द लेगेसी ऑफ थीव्स कलेक्शन। इसमें आपको दोनों एनचार्टेड 4 और लॉस्ट लेगेसी के रीमास्टर्ड वर्जन्स मिलेंगे। अब एनचार्टेड गेम्स को कौन नहीं जानता, ये टाइटल्स एक्शन एडवेंचर जॉनरा के बेस्ट गेम्स माने जाते हैं, और इसके मेमोरेबल एक्शन सेट पीसेस कम्स अंडर सम ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक मोमेंट्स इन गेमिंग हिस्ट्री। गेम प्ले की बात करें तो दोनों गेम्स सेम मैकेनिक्स शेयर करते हैं, जहां बेसिक थर्ड पर्सन शूटिंग के साथ आपको मिली कॉम्बैट मिलेगा, जो हैंड टू हैंड फाइट्स के साथ स्टेल्थ सेक्शंस में भी काम आएगा। यहाँ आपको ह्यूज ओपन एंडेड एरियाज देखने मिलेंगे, तो ड्राइविंग के अलावा गेम आपको बहुत ही स्मूथ ट्रैवर्सल सिस्टम देता है, जहाँ पार्कोर और एक्रोबैटिक स्टंट्स कर सकते हैं टू एक्सप्लोर योर एनवायरनमेंट। ऑल इन ऑल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एक्शन गेम इतना इमर्सिव और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है जितना एनचार्टेड गेम्स देते हैं। सो अगर आप लोग ने अभी तक ये गेम्स पीसी पर नहीं ट्राई किए, देन दिस इज द परफेक्ट टाइटल फॉर यू टू ग्रैब। 2022 का ये टाइटल जो गेम ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेटेड था, मेक्स यू प्ले एज अ स्ट्रे कैट जो एक्सीडेंटली अपने ग्रुप से अलग होके गेट स्ट्रैंडेड इन एन अंडरग्राउंड सिटी। नाउ आई नो कि इसका कॉन्सेप्ट सुन के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी ये गेम एक कंपेलिंग स्टोरी देता है, जहां आप एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे फिल्ड विद रोबोट्स एंड म्यूटेटेड बैक्टीरियाज। गेम प्ले मोस्टली ट्रैवर्सल फोकस्ड है, जहां आप ऑलमोस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर चढ़ सकते हैं, और इस जर्नी में आपके साथ एक रोबोट भी होगा जो गेम प्ले के कई एस्पेक्ट्स में आपके काम आएगा।
इसके अलावा हमें इन ह्यूमन साइज्ड रोबोट से भी इंटरैक्ट करना होगा टू गेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिससे हम स्टोरी में आगे बढ़ सकते हैं। लास्टली गेम में कई चेस सीक्वेंसेस भी मौजूद हैं जहां हम इन म्यूटेटेड बैक्टीरिया से बच के भागेंगे, और ये सेक्शंस बहुत ही थ्रिलिंग और एक्शन पैक्ड गेम प्ले देता है। सो इन शॉर्ट स्ट्रे एक जेन्युइनली एंटरटेनिंग गेम है जो सिर्फ 4 से 5 घंटों में पार किया जा सकता है। लिस्ट को खत्म करूंगा गियर्स ऑफ वॉर के लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट के साथ। ये गेम लास्ट डेकेड के सबसे बेस्ट थर्ड पर्सन शूटर्स में गिना जाता है और इसमें आपको सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर दोनों देखने मिलेंगे, बट मैं स्पेसिफिकली सिर्फ इसके कैंपेन की बात करने वाला हूँ। गियर्स ऑफ वॉर हमेशा से ही अपने बेहतरीन शूटिंग और वेपन्स के लिए माने जाते हैं, और यहाँ भी आपको वाइड वैरायटी ऑफ आर्सनल देखने मिलेगा अलॉन्ग विद मेनी न्यू एबिलिटीज। जैसे थ्रू आउट द कैंपेन आपके साथ ये पेट रोबोट होगा जो एनिमीज को स्टन या इलेक्ट्रिक्यूट कर सकता है एंड ऑल्सो गिव अस एन एनर्जी शील्ड। गियर्स 5 का कॉम्बैट बेसिक थर्ड पर्सन शूटिंग ही देता है, लेकिन इट स्टिल फील्स सो गुड बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ हैंडलिंग। ऑल्सो इस सीरीज में पहली बार हमें ह्यूज ओपन इन्वायरमेंट्स देखने मिलेंगे जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है थ्रू दिस व्हीकल कॉल्ड स्किफ। गियर्स 5 के एनिमी वैरायटी भी बहुत ह्यूज है जो इसके 10 आवर लॉन्ग कैंपेन को बड़ा फ्रेश और एक्साइटिंग बनाए रखते हैं, और अगर आप शूटिंग गेम्स के फैन हो तो गियर्स 5 को बिल्कुल भी मिस मत करना।